उत्तराखंड सरकार को आखिरकार राज्य में चल रहे छात्रों युवाओं के बड़े आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भड़के आंदोलन के बीच सोमवार 29 सितंबर को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देहरादून में परेड ग्राउंड पर छात्रों के धरना स्थल पर जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही ऐलान कर दिया कि पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराई जाएगी। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों सामने आए प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी द्वारा की जा रही है। कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस कारण सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति करेगी। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। मुख्यमंत्री का अचानक हरकत में आना और सीधे छात्रों के धरना स्थल में आना सबको चौंका रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते भर से खुद मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के नेता छात्रों युवाओं के इस आंदोलन के खिलाफ लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने तो इशारों में इस आंदोलन को ही नकल जिहादियों द्वारा भड़काया गया आंदोलन ठहरा दिया, लेकिन जिन्हें नकल जिहादियों का आंदोलन वो बता रहे थे, उसी की ताकत के आगे आखिरकार सीएम को झुकना पड़ा और छात्रों की बात माननी पड़ी। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने इस जांच के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एसआईटी भी बनाई थी, लेकिन आंदोलन की अगुवाई कर रहे बेरोजगार संघ ने रिटायर्ड जस्टिस के सत्ताधारी दल से कनेक्शन होने का दावा किया, जिसके बाद विवाद हो गया। तो फिर जांच की कमान एक अन्य रिटायर्ड जस्टिस यूसी नेथानी को सौंप दी गई। अब तो ये पूरी जांच सीबीआई के हवाले किए जाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने अचानक परेड ग्राउंड देहरादून में आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंचकर कहा, युवा इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे हैं, इससे खुद उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का एक ही संकल्प है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आंदोलन के दौरान अगर युवाओं पर कहीं कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उन्हें वापस लिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अलग अलग पदों को लेकर हुए ही भर्ती परीक्षा का पर्चा 21 सितंबर को हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। जिस कॉलेज से यह पर्चा लीक हुआ वो बीजेपी के नेता धर्मेंद्र चौहान का बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पर्चा लीक करने के आरोपी छात्र खालिद और उसकी बहन को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन छात्रों की सीबीआई जांच की मांग पर सरकार हफ्ते भर से टालमटोल करती रही। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों युवाओं के आंदोलन को दूसरा ही रंग देना शुरू कर दिया था। एक नया टर्म गढ़ दिया, नकल जिहाद। सीएम धामी की तय की हुई लाइन लेंथ पर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के मंत्री विधायकों से लेकर उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक ने सभी ने आंदोलन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन छात्र मोर्चे पर डटे रहे। आखिरकार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आंदोलन स्थल पर जाकर सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन ये तो वो है जो दिख रहा है, जो कि सामने हुआ। इसके पीछे भी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद पर्दे के पीछे चल रहा था। बीजेपी के भीतर धामी विरोधी खेमा इस आंदोलन के सिर उठाने के साथ ही सक्रिय हो गया था। खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो पहले बीजेपी नेता थे जिन्होंने इस पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। चूंकि आंदोलन के दौरान पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे गूंजने लगे थे, तो इससे शायद सीएम धामी को एहसास हो गया था कि ऐसे समय में, जबकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को करीब सवा साल ही रह गया है, ये मुद्दा उन्हें अलोकप्रिय बना सकता है। फिर इस आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तमाम हथियार कारगर साबित होते नहीं दिख रहे थे। तो आखिरकार मुख्यमंत्री धामी को अपने पिछले स्टैंड से कदम पीछे खींचने पड़े और पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने के लिए हामी भरनी पड़ी।